नमस्कार दोस्तों। मीठी मेरी सुनने के लिए आज ऐसे कहानी नहीं सुना रही हूँ। अभी का समय जो बीत रहा है वही मैं आप लोग के सामने में रख रही हूँ। जो देख रहे हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो कितना भयंकर युद्ध चल रहा है और इससे कितना परेशानी सबको हो रहा है, तो इसी विषय पर कुछ चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव, युद्ध की संभावना। दुनिया के कई हिस्सों में जब दो शक्तिशाली देश आमने सामने आते हैं तो इसका असर सिर्फ उन देशों पर ही सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। क्या युद्ध ही समस्या की समाधान है या शांति ही असली रास्ता है? तो आइए इस विषय को समझते हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। यह विवाद कई दशकों से चलता आ रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, मध्य पूर्व की राजनीति, आर्थिक प्रतिबंध और एक दूसरे का अविश्वास। एक दूसरे पर जब विश्वास नहीं है तो उसको हम वही होता है जो लड़ाई, कभी न कभी विश्वास नहीं है तो अविश्वास है, तो कभी न कभी तो लड़ाई होना ही होना है। तो जब दो देश एक दूसरे को दुश्मन ही नज़र से देखने लगते हैं तो छोटी सी घटना भी बड़े संघर्ष में बदल जाते हैं। जब भी युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान साधारण लोगों को ही होता है। युद्ध के कारण हजार लोगों की जान चली जाती है, घर परिवार उजड़ जाते हैं, बच्चों को भविष्य अंधकार हो जाता है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। युद्ध केवल बंदूक और मिसाइल से ही नहीं लड़ा जाता बल्कि यह इंसानियत को भी घायल कर देता है। अगर अमेरिका और ईरान जैसे बड़े देशों में युद्ध होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसे देखिए, तेल के दाम बढ़ते हैं, व्यापार प्रभावित होता है, वैश्विक तनाव बढ़ जाता है, कई देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। यानी एक युद्ध केवल दो देश का मामला नहीं रहता बल्कि पूरे दुनिया को प्रभावित करता है। इतिहास में हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। दुनिया में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, आखिर में उनका अंत बातचीत और समझौते से ही हुआ है। इससे सवाल यह है कि अगर अंत में बातचीत ही करनी है तो युद्ध क्यों करनी, बताइए। और शांति का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है लेकिन वही सबसे बेहतर होता है। जब देश आपस में बातचीत करते हैं तो समस्या का समाधान निकल सकता है, लोगों की जान बचती है, विकास होता है, दुनिया सुरक्षित रहते हैं। तो इंसानियत का संदेश यही होना चाहिए जो दुनिया का हर इंसान, चाहे वह किसी भी देश का हो, सबकी भावनाएं एक जैसी हो, सुरक्षित जीवन, खुशहाल परिवार और अच्छा भविष्य। युद्ध इन सभी सपनों को तोड़ देता है, इसलिए हमें हमेशा शांति, संवाद और समझदारी का समर्थन करना चाहिए। तो आदमी समझदारी से काम ले तो आदमी ये युद्ध नहीं होगा। और देख रहे हैं जो कितना हवा प्रदूषित होते जा रहा है। आज जो आदमी बीमार पड़ेगा 50 साल के बाद, वो 20 साल में ही बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ युद्ध, बम फोड़ते हैं, मिसाइल उड़ाते हैं, इससे क्या होता है बताइए? हवा प्रदूषित होता है,
बूढ़े लोग बच्चे जवान सभी प्रभावित होते हैं। इसलिए युद्ध करना तो हमारे हिसाब से बातचीत से ही इस चीज़ को समझौता दे दी जाए और अच्छा रहता है। क्योंकि आप देखिए ना, इसमें होता क्या है, आम आदमी का ही नुकसान सिर्फ होता है, आम आदमी ही परेशान होते हैं। इसलिए समझौता से ही काम ले, युद्ध ना करें। नमस्कार दोस्तों, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। बाय।